हम सभी बाबा के बच्चे सहज राजयोगी हैं। और राजयोगी माना ही जो स्वयं पर राज्य करने की कला सीखते हैं। स्वयं पर राज्य करना माना अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना। स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं हमारी, तो दोनों ही कर्मेंद्रियों के राजा स्वराज्य अधिकारी हम अभी बनते हैं और फिर विश्व में भविष्य में विश्व के राजा यानी विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कई बार हमें मुरलियों में कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे जो हैं वो राजा बच्चे हैं। बाबा को इस बात का फखुर है, क्योंकि कोई भी अपने आप को प्रजा योगी तो नहीं कहता ना। सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजयोगी कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं 3 प्रकार का राज्य है। जो वर्तमान संगम युग पर है वो स्वराज्य है और वो सर्वश्रेष्ठ है। और सतयुग त्रेता में वो है विश्व का राज्य, वो उसके बाद दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर बाबा कहता है द्वापर कलयुग के स्टेट का राज्य होता है, क्योंकि द्वापर कलयुग में फिर विश्व का राज्य नहीं रहता, फिर तो बहुत बट जाता है ना। तो बटने के बाद जो छोटे छोटे स्टेट बन जाते हैं फिर उसके राजा बनते हैं। तो जो अभी स्वराज्य अधिकारी हैं वो सतयुग त्रेता में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और अगर अभी स्वराज्य में कमी है तो सतयुग त्रेता पार करके फिर कहाँ जाकर के बनेंगे? द्वापर कलयुग में स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो ये हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि कहने में तो हम क्या कहते हैं? हम क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कोई राम सीता में भी हाथ नहीं उठाते। हाँ, अभी कहेंगे तो कोई हाथ उठाएगा राम सीता बनने में? तो उस अनुसार हमारा कर्मेंद्रियों पर राज्य है या हमारा स्वराज्य उतना विधि विधान से चलता है, वो हमें चेकिंग करने की जरूरत है। तो राजयोग से ही हमारी सब कर्मेंद्रियां शीतल और शांत होती हैं। नहीं तो मनुष्य कहीं ना कहीं कर्मेंद्रियों के वश होते हैं। आजकल के जो मनुष्य हैं, अज्ञानी मनुष्य हैं, वो तो कर्मेंद्रियों के अधीन हैं, विकारों के अधीन हैं, और जो भी सुख है वो इंद्रिय सुख है और इसीलिए वो अल्पकाल के सुख हैं। लेकिन बाबा हमें अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे का सुख, जो सदा काल का सुख है, वो सुख बाबा हमें अनुभव कराता है। तो जो भी हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, मुख है, हाँ, हमारे हाथ पांव हैं, ये ज्ञानेंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, इसीलिए उनको कर्म इंद्रियां कहते हैं। तो अगर वो बाबा की श्रीमत प्रमाण चलती हैं तो इसका मतलब हमारा उस पर अधिकार है। लेकिन अगर वो मनमत, मेरा मन क्या कहता है, पुराने संस्कारों के कारण या फिर परमत से ना दूसरों के प्रभाव में आकर के अगर मेरी कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं तो फिर हम कहेंगे कि हम अभी अधिकारी नहीं बने। तो जैसे आंखों के लिए बाबा की श्रीमत है, आंखों से हमें क्या देखना है? क्या देखना है? आंखों से क्या दिखाई दे? देह दिखाई दे या आत्मा दिखाई दे? सदा आत्मिक दृष्टि वृत्ति हमारी हो। एक दो के प्रति जब भी हम संपर्क में आते हैं, चाहे हम दैवी परिवार में आए, चाहे हम बाहर दुनिया में
लौकिक आत्माओं के संपर्क में आते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? सदा ही मस्तक पर हमारी नजर हो। किसी की देह को बाबा कहता है देखना ही नहीं है। तो ये आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। और जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं, आत्मा भाई भाई के रूप में देखते हैं, तो ये प्यूरिटी के वाइब्रेशंस उन आत्माओं को भी हमसे फील होते हैं। और इसको बाबा कहता है सिविल आई। लेकिन अगर हमारा अभ्यास पक्का नहीं है तो फिर हमारी देह पर भी नजर चली जाती है। देह पर नजर जाना माना, जैसे उस दिन अभी बाबा की कुछ दिन पहले मुरली चली थी, हाँ, कि बाबा ने खुद ही कहा था कि मस्तक पर हमारी नजर जानी चाहिए। लेकिन कोई शिकायत करते हैं कि जब हम बात करते हैं तो आंखें दिखाई देती हैं, चेहरा दिखाई देता है। तो जब आंखें और चेहरा दिखाई देगा तो क्या होगा? उसका असर आ जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि वैरायटी चेहरे हैं। अब चेहरे से ही तो सुंदरता होती है। तो आपने देख लिया भाई ये तो बहुत सुंदर है, और आप उसके आकर्षण में आ गए, आपने चेहरा देख लिया तो, है ना? तो फिर प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि अगर एक बार आपने देह को टच किया तो देह सांप की तरह है, और जैसे सांप को टच करते हैं तो वो काटता है और उसमें विष होता है। तो ऐसे ही आपके ऊपर वो असर ना आए, ये हो नहीं सकता। और इसीलिए बाबा ने हमें ये श्रीमत दी कि दृष्टि वृत्ति चंचल ना हो, है ना? या हमारी आई क्रिमिनल आई ना बने। वैसे हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पवित्रता की धारणा हमारी पक्की है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों तक की बात है ना। तो ये मनसा की बात है कि मनसा में भी हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल ना हो। तो हमारी कौन सी दृष्टि होनी चाहिए? कौन सी दृष्टि होनी चाहिए? सदा ही आत्मिक दृष्टि ही हो। देह को देखते हुए भी नहीं देखना है। नहीं तो देखेंगे उनकी आंखें ऐसी हैं, इनके बाल ऐसे हैं, इनके फीचर्स ऐसे हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनका रंग ऐसा है। आजकल तो लोग फैशन करते हैं आकर्षित करने के लिए दूसरों, क्योंकि देह की दुनिया है। तो अपने देह को सुंदर बनाने के लिए तो दुनिया में लोग कितना प्रयास करते हैं। आज कितने ब्यूटी पार्लर दुनिया में खुले हुए हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि यहाँ की ब्यूटी कौन सी ब्यूटी है? आर्टिफिशियल ब्यूटी है। क्रीम पाउडर काजल लगा करके अपने को सुंदर बनाते हैं। और सत्युग में जो ब्यूटी है वो कौन सी ब्यूटी है? नेचुरल ब्यूटी है। तो देह की दुनिया से हमारी दृष्टि पार जानी चाहिए। वो हमारे आंखों पर अधिकार है। वो सही मायनों में जो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं उनकी पवित्रता है। अभी पवित्रता पर हमने पूरा क्लास सुना। और आंखों के द्वारा हमें क्या दिखाई दे? सदा दूसरों के गुण दिखाई दे, गुणग्राही दृष्टि हो हमारी। ये भी बाबा की श्रीमत है। किसी के गुणों पर ही मेरी नजर जानी चाहिए। आत्माओं में अवगुण भी हैं, क्योंकि तमो प्रधान है तो अवगुण भी हैं, लेकिन अवगुण को भी देखते हुए भी नहीं देखना है। सदा ही उस आत्मा की विशेषताएं ही मुझे दिखाई दें। फिर कई भाई बहनें कहते हैं कि बहन जी आज का तो वातावरण ही ऐसा है ना, पर क्या करें, कई बार प्रभाव पड़ जाता है हमारे ऊपर। ऐसे ऐसे दृश्य हम देखते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप ना चाहो तो भी, हाँ, आप तो समाचार ही देख रहे हो, लेकिन समाचार देखते देखते भी क्या हो रहा है ना, ऐसे ऐसे दृश्य आ जाते हैं, विज्ञापनों में ऐसे दृश्य आ जाते हैं, या जो भी। तो क्या करेंगे फिर? क्या बाबा की श्रीमत है? पहली बात तो देखो ही मत। पर अगर आप देख भी रहे हो, आपको दुनिया की जानकारी का शौक है,
या थोड़ा बहुत मनोरंजन का शौक है, तो फिर अपनी स्थिति को बिल्कुल साक्षी रखना है, देखते हुए भी जैसे हमने इन सबको नहीं देखा, ताकि उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना आए। अगर उसका प्रभाव मेरे ऊपर आया तो मेरे मन की स्थिति, मेरी अवस्था हलचल में आएगी और बाबा से हमारा योग टूटेगा, क्योंकि बुद्धि उन बातों में जाएगी, व्यर्थ संकल्पों में जाएगी। तो इसीलिए भले ही हम कैसे भी वातावरण में रह रहे हैं, कैसे, अब ये तो सब माया का पॉम्प है ना, माया तो हमें अपनी मंजिल से दूर करने की कोशिश करती है। तो ये सब माया के अलग अलग तरीके हैं, तो हमें उसे समझना है। जैसे हम कहते हैं सीता रावण के चंगुल में कैसे फंस गई, क्योंकि प्रलोभन में आ गई ना वो, तभी रावण के चंगुल में गई। अगर वो सोने हिरण के लोभ में नहीं आती तो नहीं फंसती। तो यहाँ भी माया अपने अलग अलग तरीके अपनाकर हमें आकर्षित करती है। अब हमारे घर में ही है, हमारे हाथ में ही है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको बाबा की श्रीमत अनुसार कितना सदुपयोग करते हैं, माना दुरुपयोग नहीं करना है हमें उसका। अगर हम मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे, हमको मर्यादाएं, ईश्वरी मर्यादाएं मिली हुई है ना, तो अगर उस मर्यादा की रेखा का हम उल्लंघन करेंगे तो फिर माया अपनी तरफ ले जाएगी हमको, फिर हम कितनी भी शिकायत करते रहें। ऐसे ही कानों के लिए बाबा की श्रीमत है कि कानों से हमें ज्ञान रत्नों का ही श्रवण करना है, या जो बातें हमारी आत्मा की उन्नति में सहायक हैं वही हम सुने। हमें पर चिंतन में नहीं जाना है, न करना है, न सुनना है। लेकिन एक दो के समाचार की लेन देन तो हमें बहुत अच्छी लगती है। सामान्यतः क्या होता है, आपस में मिलते हैं तो जरूर तेरी मेरी की बातें करेंगे, किसने क्या किया, कौन कहाँ जाता है, वो ऐसा है वैसा है। तो बाबा कहता है ये सब कथाएं हैं, और हम सबको कथाएं सुनने की जैसे आदत पड़ी हुई है, क्योंकि द्वापर कलयुग से हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, तो वो उसमें रस आने लगता है। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, नहीं बताएंगे तो और अच्छी तरह से हम उसको निकाल करके पूछेंगे। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके लोग, आसपास लोग ज्यादा भी होते हैं। कोई आपको ज्ञान की बात सुनाएंगे ना, तो ज्ञान की बातें तो अच्छी होती हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद ही हम कहेंगे आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है। और दूसरी बातें सुनने के लिए न चाहते भी टाइम निकालेंगे, समय देंगे उसको। तो क्या हमें इन बातों को सुनना चाहिए, समय देना चाहिए? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसी बातें अगर जाती हैं मन में तो वो हमारे मन को अशुद्ध बनाती हैं। ये जैसे इस तरह से है कि मानो कोई कचरे के डब्बे में कचरा डालता है, तो जैसे हम भी उस आत्मा के लिए क्या बन गए। आपने एक बार किसी से सुना, उसको पता है कि ये सुन सकता है, दोबारा भी मैं सुनाने जाऊंगी तो ये सुनेंगे मेरी बात, तो वो जरूर हमारे पास ही दोबारा आकर के फिर सुनाएंगे। तो हम उसके लिए क्या बन गए। और अगर मेरे वृत्ति पर उसका प्रभाव पड़ा, मेरे में वो अशुद्धि आई, तो अशुद्ध मन में शुद्ध परमात्मा की याद ठहर नहीं सकती। उससे भी मेरा योग टूटेगा, उससे भी मेरी अवस्था खराब होगी। तो हमेशा जब भी ऐसी बातें होती, कई बार हम इसे बहुत साधारण सी बात समझते हैं, पर बाबा कहता है कि जो सुनता है वो फिर सुनाए बिना भी नहीं रह सकता, वो किसी को जरूर सुनाएगा। और आप सुनाते हैं किसी को, फिर वो आगे सुनाएगा। और अगर वो बात फैलती है तो हम वातावरण कमजोर करने के निमित्त बने। किसी की कमजोरी की बातों को फैलाना माना संगठन को कमजोर करना। तो ये सूक्ष्म पाप बनता है हमारा, और वो भी आत्मा को उड़ती कला में नहीं जाने देता। हमारे पुरुषार्थ में वो विघन रूप बन सकता है।
और फिर जब ऐसी बातें फैलती हैं तो कई बार अर्थ के अनर्थ होते हैं, क्योंकि जो भी बात कही जाती है वो उसी रूप में तो नहीं दूसरा सुनाता है, वो अपना भी उसमें मिक्स करता है, उसने क्या समझा, और जब वो अपना भाव लगाता है तो बात बदल जाती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, सुनी भी होगी हो सकता है कईयों ने, कि एक बार एक पंडित जी, गांव के पंडित जी थे, उन्हें दूसरे गांव जाना था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को भोजन दे देना, हो सकता है आने में देरी हो जाए। तो उसने भोजन पैक करके दे दिया उनको। अब वो रास्ते में पेड़ के नीचे खाना खाने बैठे। तो जब वो खाना खाने बैठे तो उसी समय पेड़ की डाली पर एक पक्षी बैठा था, उसने बीट कर दिया। तो वो भोजन की थाली में बीट पड़ गई। अब क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, उनके लिए शुद्धि का महत्व था, तो जैसे ही पक्षी की बीट गिरी खाने पर, खाना छोड़ दिया उन्होंने, और फिर उनका मन भी बदल गया कि आज नहीं जाते, फिर कभी चले जाएंगे। तो वो सब समेटा और घर आ गए वापस। तो पत्नी ने पूछा, आप तो गांव गए थे, आप कैसे वापस आ गए? तो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने इसको बताया तो पूरे गांव को पता चलेगा। तो थोड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई कि आप इतना जल्दी कैसे वापस आ गए। तो हार के उन्होंने बताया उसको कि ऐसा हुआ, जब मैं खाना खाने बैठा तो खाने पे पक्षी की बीट गिर गई, फिर मेरा मन बदल गया, पर तू ये बात किसी को कहना मत। उन्होंने थोड़ा उसको जोर देके कहा, किसी को कहना मत। तो उसने कहा, हाँ कि मैं क्यों कहूंगी, बात खत्म हो गई। अब दूसरे दिन वो जब कुएं पर पानी भरने गई और उसकी साथी औरतें जो थी वहां पर, अब संस्कार होता है ना, तो वो संस्कार काम करता है, तो वो भूल ही जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। तो वहां उसको याद नहीं रहा और उसने ये बात की पंडित जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, और वो घर वापस आ गए, उसने सुना दी। अब जो सुनने वाले होते हैं ना सारे, वो एक जैसे नहीं होते हैं, कई आधी आधी बात सुनते हैं, पूरी बात नहीं सुनते। तो एक ने क्या सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट गिर गई की बजाय पक्षी गिर गया। तो भाई पक्षी गिर गया। अब जिसने ये सुना था उसने जाकर 4 लोगों को सुनाया, तो उसमें से एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने 4 लोगों को सुनाया, तो उसमें से एक ने समझा कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई ना। तो बात पहुंची पंचायत में, गांव में। तो पंचायत ने सोचा, अच्छा हमारे गांव के पंडित जी ऐसा चमत्कार करते हैं, पक्षी निकालते हैं, उनको तो जरूर पंचायत में बुला के ये सब देखना चाहिए, कैसे पक्षी निकालते हैं। वो बुलाया उनको। तो वो सोचने लगे, पंचायत ने मुझे क्यों बुलाया है, मैंने ऐसा क्या किया जो पंचायत ने मुझे बुलाया है। लेकिन अब बुलाया था तो गए वो। तो वहां जाके पता चला कि पक्षी निकाल के दिखाना है। उन्होंने सोचा, ये किसने बोला पक्षी निकालने की बात ये कहां से आ गई। हाँ, फिर जब बुद्धि चलाई तो पता चला कि ये सब मेरी पत्नी की करामात है। पर अब क्योंकि थे पंचायत में, तो अब उनको बचना था, अपने आप को बचाना था। तो जब कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं पक्षी निकाल सकता हूं, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। हाँ, सभी चले गए फिर। तो कहानी का भाव क्या हुआ कि बात क्या थी और क्या से क्या हो गई। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने हमें 2 कान क्यों दिए हैं? एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि कान का जो शेप है ना, वो क्वेश्चन मार्क जैसा है। तो जो भी बात कान के अंदर जाती है, दोनों कानों के बीच में दिमाग आ जाता है, तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बात है, अच्छा ये हमने तो सोचा ही नहीं था, ये ऐसे भी हैं, अच्छा ये ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों है।
और वो सब अपना चिंतन मनन करके फिर हम मुंह से बाहर निकालते, कान से बाहर नहीं निकालते। कहां से बाहर निकालते हैं? तो अगर हम करते हैं अभी तक भी ऐसा, इसका मतलब ना तो हमारा कान पर अधिकार है और ना ही हमारा मुख पर अधिकार है। बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारे कानों से ज्ञान रत्न ही अंदर जाने चाहिए और मुख से भी ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी कैसी होनी चाहिए? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोचकर बोलो। ये मुख पर अधिकार है कि अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें ज्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलना है जितना आवश्यक है। और इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। ज्ञान में आने के बाद जो अंतर्मुखता का रस अनुभव होता है आत्मा को, जो आत्मिक सुख मिलता है, जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसका आधार यही है कि हम कितना अपने भीतर जाते हैं, कितना अपने आप से हम बातें करते हैं। दूसरों से बातें करने की बजाय किससे बातें करनी है? अपने आप से बातें करनी है और बाबा से बातें करनी है हमें। और वो कब कर सकेंगे हम? जब हम अंतर्मुखी होंगे। तो उसके लिए जितना एकांत में हम रह सकें, अपने लिए एकांत का समय हमें जरूर निकालना है। और जितना हो सके बातों को विस्तार करने की बजाय, बाबा कहता है अगर 2 शब्दों से काम चलता है तो 10 शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को बोलने की इतनी आदत होती है कि वो बोले बिना रह नहीं सकते। और अगर मौन रहने को कह दिया जाए तब तो लगता है कि सजा ही दे दी जैसे। अब कैसे चुप रहेंगे? हाँ, यहाँ आते हैं भट्टी में, मधुबन में भट्टी करने आते हैं या सेवा केंद्रों पर भी आप भट्टी करते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है? क्या मिलती है? क्या रहना है? मौन रहना है। कि 3 दिन हमें बिल्कुल बिल्कुल मन से और मुख से दोनों से मौन रहना है। और हो सके तो मोबाइल को भी मौन कर दो, है ना। लेकिन कितने रहते हैं? कितने रहते हैं? मैं समझती हूँ मुश्किल से 100 में से 1 रहता होगा जिसको बहुत लगन होती है कि मैं अनुभव तो करूं कि मौन रहने का सुख क्या होता है। हमारा एक गीत भी है ना, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। तो वो सुख लेकर हमने देखा ही नहीं कभी कि वो मौन रहने का सुख क्या होता है। जब मौन रहते हैं तो शुरू में अंदर ही अपने व्यर्थ संकल्पों का शोर शुरू हो जाता है। कई उससे ही घबरा जाते हैं कि अच्छा मुख से तो नहीं बोल रहे लेकिन ये तो मन ही बहुत शुरू हो गया। हाँ, इतना इधर उधर का चिंतन चलना शुरू हो गया। इससे तो अच्छा है अपनी बात करो और हल्के हो जाओ। लेकिन वो होता है शुरू में, हो सकता है कि आपके अंदर जो भरा हुआ है वो चलेगा। लेकिन बाबा से जब हमारा योग लगा हुआ होता है तो धीरे धीरे जो शांति और जो शक्ति और जो बाबा की दुआओं का या बाबा से प्राप्तियों का हम अनुभव करते हैं वो बहुत न्यारा होता है। और फिर उसमें ही हमें सुख मिलना लगता है और हम आवाज में आना ही नहीं चाहते। फिर कोई आपको बुलाने की भी कोशिश करेगा ना तो सोचेंगे कि बोलें कि नहीं बोलें। 2 घंटा योग में बैठने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? सोचना पड़ता है ना। तुरंत एकदम आवाज में आने की दिल नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी चांस मिलता है हमको, जब भी भट्टी का चांस मिलता है या ऐसा कोई भी प्रोग्राम बनता है कि हम मौन रहें तो जरूर रहिए और उसका हमें अनुभव करना है। तो कम बोलना, ये ब्राह्मण जीवन की बाबा की श्रीमत है। फिर धीरे बोलना है क्योंकि बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, रॉयल बनने वाली आत्माएं हो। तो जो ऐसी आत्माएं होती हैं उनकी आवाज बहुत जोर जोर से नहीं होती है। और जोर जोर से कौन बोलते हैं? हमारे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, जो असुर होते हैं वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। लेकिन देवताएं कैसे बोलते हैं? देवी देवता बनने वाली आत्माएं है ना, तो देवताओं के बोल कैसे होंगे?
मुस्कुराहट कैसी होगी, उनकी हंसी ऐसी नहीं होगी जोर जोर से हंसना और इस तरह से, वो भी मुस्कुराहट वाली हंसी, हर्षित चित्त होता है उनका, हर्षित मुख होता है ना, वो चेहरे से दिखाई देती है खुशी, ऐसी ऐसी खुशी होती है। और साथ में उतना ही बोलेंगे जितना कि जिसको सुनाना है उतना सुनाई दे। पर कई कहते नहीं हमारा आवाज ही ऐसा है, आवाज ऐसा होता है जैसे लगता है दूसरे को कि गुस्सा कर रहे हैं। वो गुस्सा नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका वॉल्यूम ही इतना तेज होता है कि ऐसा लगता है कि कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है। तो एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि इस माइक का आवाज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या मुख का माइक आपके कंट्रोल में नहीं है? इस माइक की आवाज को ज्यादा कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब बोलना चाहें, जैसा बोलना चाहें वैसे हम बोलें। और दूसरा, हम भोजन करते हैं मुख के द्वारा, स्वाद, स्वाद भी एक इंद्रिय है ना हमारी। तो जब स्वाद इंद्रिय की बात होती है तो कईयों को स्वादिष्ट खाना मिलते ही, भोजन मिलते ही कंट्रोल नहीं रहता है, और जितना खाना है उसकी बजाय वो उससे ज्यादा खा लेते हैं। और अगर ज्यादा खाते हैं और ऐसी ही आदत अगर चलती रहती है तो फिर वो अनेक बीमारियों का घर बन जाता है शरीर। फिर दूसरा, बाबा ने हमें क्या कहा कि हमारा भोजन बाबा की याद में बना हुआ और बाबा को भोग लगा करके हमें खाना, यानी ब्रह्मा भोजन खाना है। तो इसका मतलब कहीं भी हम बाहर जाएं, कहीं भी खा लें हम, ये बाबा की श्रीमत नहीं है। लेकिन हम जाते हैं, सामाजिक उत्सवों में जाते हैं, क्योंकि हम सब परिवारों में रहते हैं, हमारा समाज है, शादी ब्याह होता है या कोई ना कोई अवसर होता है, तो वहां पर भोजन तो होता ही है। और वहां भोजन में जब देखते हैं कि इतने स्वादिष्ट व्यंजन हैं, और आज हम यहाँ आए हैं तो ऐसा होता है कि भले ही ब्राह्मण हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कि चलो एक दिन खा लेते हैं, बाबा की याद में खा लेते हैं, फिर नहीं खाएंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, भाई सब तो हमको नहीं जानते हैं, कई बार ऐसी जगहों पर बैच भी लगा करके नहीं जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये बीके और इन्होंने भोजन किया। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, अपने नियम मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं अच्छा खाना देख करके, तो हम सच्चे ब्राह्मण हुए या नामधारी ब्राह्मण हुए? तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारा अभी पूरा अधिकार नहीं है अपनी इस इंद्रिय पर, स्वादेंद्रिय पर हमारा अधिकार नहीं हुआ। कईयों को परहेज होती है डॉक्टर की, मानो उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या हार्ट की बीमारी है, तो कहेंगे तला हुआ मत खाओ, ज्यादा मीठा मत खाओ, या मीठा ही नहीं खाओ, नमक मत खाओ। तो सारा स्वाद तो किससे होता है? इन्हीं भोजन से होता है, क्योंकि तला हुआ खाना जितना स्वादिष्ट होता है उतना सादा भोजन तो नहीं होता। जिसमें नमक नहीं होता वो खाना तो कैसा लगता है? उबले हुए जैसा लगता है। और मीठा नहीं खाने को मिले तो कईयों को लगता है कुछ खाया ही नहीं। और डॉक्टर अब मना करता है, फिर क्या करते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? अगर हमें अपनी प्रकृति के अनुसार, शरीर की प्रकृति के अनुसार, बाबा कहता है अपनी शरीर की प्रकृति के भी नॉलेजफुल बनो, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा भोजन हमें अपने शरीर को देना है, उस अनुसार हम अपनी स्वादेंद्रिय को कंट्रोल कर सकें, तो हम कहेंगे अधिकारी हैं। फिर कई ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हम सब करते हैं, लेकिन जब बाबा का भोग होता है ना, जब ब्रह्मा भोजन होता है, वो थोड़ी नुकसान करता है। तो ब्रह्मा भोजन में लड्डू मिला या ब्रह्मा भोजन में खीर मिली, ब्रह्मा भोजन में जो भी स्वीट मिला, अब गुलाब जामुन मिले या जो भी मिले, हाँ रसगुल्ला मिले, बंगाल में तो रसगुल्ला ज्यादा होता है, तो ब्रह्मा भोजन में हम खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते। तो क्या कहेंगे? हाँ, जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको परहेज है उन्हें भोग भी कैसे खाना है?
हाँ, उसी कंट्रोल में। भोग जैसा ही खाना है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा हमने उसे खा लिया क्योंकि उसका स्वाद जो है वो हमें पसंद है। तो जो भी परहेज हमें रखनी है वो हम अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार रख पाए। फिर बाबा हमें कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, जैसे मीठा बोलो वाली बात है। तो हम सभी बाबा के बच्चे जब ज्ञानी हो जाते हैं तो हम मधुर व्यवहार ही करते हैं, नम्रता से ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसी में बाबा की सेवा है। और लोग फील भी करते हैं कि ये तो बहुत मीठा बोलते हैं। कई तो पूछते भी हैं इतना मीठा बोलना आपने कैसे सीखा। लेकिन फिर भी कभी कभी जब हमें परिस्थितियों के कारण गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेकर के, कड़वा कब बोलता है व्यक्ति, या दुख देने वाले बोल कब बोलता है? 2-3 कारण होते हैं, गुस्सा आना, ईर्ष्या होना और घृणा होना। ये 3 बातें, ये सब गुस्सा और उसके ही बाल बच्चे हैं। तो आपकी बात किसी ने नहीं मानी, या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, या कोई झूठ बोल रहा है, या गलत कर रहा है, या आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, हाँ, या आप उसको पसंद नहीं करते ना। घृणा माना हम किसी को पसंद नहीं करते, या जो भी कहें ईर्ष्या है, मतलब उसको देख करके हमें खुशी नहीं होती कि वो जो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे। तो फिर हम उनके बारे में ऐसे ऐसे बोलेंगे जो उनको दुख पहुंचाएंगे, उनको तकलीफ देंगे। तो ये बाबा की श्रीमत नहीं है। बाबा ने हमेशा क्या कहा, कोई कैसी भी आत्मा हो, कोई कैसा भी करे। अभी था ना, रविवार की मुरली थी, बाबा ने क्या कहा, महादानी बनो, वरदानी बनो। तो महादानी वरदानी कैसे बनेंगे? कैसे बोलेंगे जो वरदानी आत्माएं होंगी, जो सदा ही सुख देने वाले, सदा ही उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, सदा ही हिम्मत देने वाले। अब सब आत्माएं थोड़ी हमारी मन पसंद होंगी, सब आत्माएं थोड़ी जैसा हम चाहेंगे वैसा चलने वाली होंगी, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति ऐसी हो, हमारे बोल ऐसे हों जो हम उनको सुख दें, उनको महादान और वरदान दें। तो ये मुख पर अधिकार है। और ऐसे ही हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, हमारे मन, बुद्धि, संस्कार। सबसे ज्यादा अगर चंचल है तो वो हमारा मन, यानी मन हमको चलाता है या हम मन को चलाते हैं। आत्मा राजा है और मन मंत्री है, ऐसा कहते हैं ना बाबा। मन राजा है ऐसे नहीं कहते, मन मंत्री है। तो राजा का ऑर्डर मंत्री को मानना है, यानी मन हमारे अनुसार चले, ना कि मन आत्मा को चलाए या मन हमको चलाए। तो ये मुझे चेक करना है कि मेरा मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाती हूं। अब इसका मतलब क्या है, जिस समय जो विचार हम करना चाहें बाबा की श्रीमत अनुसार वैसे ही मेरे संकल्प चलते हैं। जो स्थिति मैं बनाना चाहूं, एकाग्र करना चाहूं अपने मन को, क्या मेरी वो स्थिति बन जाती है? माना मैं चाहूं कि मैं अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करूं, मैं निराकारी बिंदु रूप स्थिति का परम धाम में अनुभव करूं, मैं बाबा की लगन में मगन हो जाऊं, तो मेरा मन वो ऑर्डर मानता है, वही स्थिति में स्थित हो जाता है, या थोड़ा देर हलचल के बाद मानता है लेकिन कुछ मिनट के बाद मानता है। 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद जाकर के मन लगता है। तो बाबा कहता है कि अगर ऐसा भी है तो भी हम धोखा खा लेंगे, क्योंकि जो अंतिम समय का पेपर है, जो अंत समय के लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है। बाबा कहता है सबको मालूम है, समय भी मालूम है और क्वेश्चन भी मालूम है कि अंत समय में कैसे पास होंगे। 1 सेकंड का समय होगा और क्वेश्चन होगा। 1 सेकंड में बुद्धि सब जगह से न्यारी होकर के एक बाबा में ही एकाग्र हो जाए। तो अगर 1 सेकंड में मन एकाग्र होने का अभ्यास नहीं है तो हम अंत में भी धोखा खा सकते हैं।
इसीलिए बहुत काल का अभ्यास बाबा कहता है। तो जब चाहे हम आवाज से परे हो जाएं, जब चाहे हम आवाज में आना चाहें आवाज में आ जाएं, जब चाहे हम मन को फुल स्टॉप लगाना चाहें, जिसको बाबा कहता है ब्रेक पावरफुल हो आपकी, यानी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हो। मानो व्यर्थ संकल्पों की उलझन में मन है किसी कारण से, और मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार ये क्यों क्या कैसे में मेरा मन नहीं जाना चाहिए। इसमें जाने के कारण मेरा मन मायूस हो रहा है, मेरा मन उदास हो रहा है, मेरा मन शान से परे परेशान स्थिति में है ना। मन की ये स्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि हम बहुत व्यर्थ संकल्पों में या नेगेटिव संकल्पों में जा रहे हैं। और मुझे समझ में आता है कि अभी मन को स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया इसको तो मेरी स्थिति क्या होगी। और फिर मैं स्टॉप करना चाहूं तो मेरा मन स्टॉप हो जाए। इसको बाबा कहते हैं ब्रेक लगाना, यानी स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। और वो तब स्टॉप होगा जब मेरी शक्तियों का स्टॉक फुल होगा। अगर शक्तियों का स्टॉक फुल नहीं है तो मैं ब्रेक नहीं लगा सकती, यानी समेटने की शक्ति चाहिए, विस्तार को सार में लाने की शक्ति चाहिए, परिस्थितियों के प्रति सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण है, हाँ, कोई भी बात हुई उसमें मेरा भला ही है, कल्याण है। बिंदु लगाने की विधि क्या है? नथिंग न्यू, कोई नई बात तो नहीं हो रही, पहले भी मैंने विजय पाई थी, अभी भी हम विजयी होंगे, विजयी रतन है। तो वो स्टॉप लग जाए तब कहेंगे कि मन पर मेरा अधिकार है। तो मन पर श्रीमत की लगाम मजबूत हो। इस पर भी एक कहानी आती है कि कैसे मन को अगर हम इच्छाओं की पूर्ति करने देते हैं तो वो इच्छा पूर्ति के बाद मन संतुष्ट नहीं होता है, वो और ही इच्छाएं करता है, मन उनके पीछे भागता है ना। दुनिया में कई बार दो तरीके से लोग मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि या तो मन को दमन कर दो, दमन इसलिए कहते ना कि मन को सप्रेस कर दो, मन को सोचने ही मत दो। और दूसरा कि मन को जो करना चाहे वो करने दो, फिर वो संतुष्ट हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। पर दोनों ही तरीके अज्ञान हैं। तो एक बार एक राजा था, उसको कोई बेटा नहीं था, तो उसकी आयु हो रही थी, तो उसको लगा कि मेरे राज्य का कोई वारिस तो होना चाहिए, नहीं तो कोई बाहर का आकर के आक्रमण करके इस पर राज करेगा। तो उसने सोचा मेरे राज्य में बहुत से युवक हैं, जो भी युवक इसके लायक होगा मैं उसको गोद लेकर के अपना वारिस बना लूंगा। पर उसने सोचा उसके लिए कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर वो योग्यता है। तो उसने एक परीक्षा रखी उनके लिए कि सारे घोषणा कर दी राज्य में कि जो युवक हैं वो आए, और जो राजा कहेगा उस अनुसार अगर वो कर पाएंगे तो फिर वो राजकुमार होंगे और इस राज्य के वारिस होंगे। तो आए तो राजा ने क्या सुनाया उनको कि सबको एक बकरी मिलेगी और बकरी को उनको पूरा सारा दिन खिलाना है, अच्छे से वो बकरी पेट भर के खा ले, चराना है उसको जितना वो खा सकती है। और फिर जब शाम को जो समय दिया जाएगा उस समय वो वापस उसको दरबार में लेकर के आएंगे और उनके सामने फिर से दरबार में हरी भरी घास रखी जाएगी। जिसकी बकरी उस हरी भरी घास को मुंह नहीं मारेगी, माना नहीं खाएगी, वो उसको राजा अपना बेटा बनाएगा, मतलब वो भविष्य का वारिस होगा। तो सबने जो भी आए सबको दे गई बकरी, सब लेके गए उसको। तो सबने खूब चराया। सबने क्या सोचा, बहुत अच्छे से खिला दो, बहुत पेट भर के खा लेगी, पेट भर जाएगा तो फिर थोड़ी खाएगी। फिर पेट भरा होता है तो हम नहीं खाते ना कि भाई अब हमें नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ है, खा चुके हैं हम। तो बहुत खिलाया उन्होंने सारा दिन बकरी को। पर एक जो था वो थोड़ा होशियार था, तो उसने क्या किया कि बकरी जैसे ही घास को मुंह लगाती थी खाने के लिए, चरने के लिए, उसके मुंह पर एक डंडा मारता था जोर से।
फिर बकरी थोड़ा रुक जाती थी, फिर जब वो दोबारा मुंह लगाने जाती थी घास को, फिर उसको डंडा पड़ता था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब चरने जाती थी फिर डंडा पड़ जाता था। अब वो बकरी समझ गई कि घास खाना माना डंडा खाना। तो अब वो घास खाने में सोचने लगी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि जैसे ही मैं घास को मुंह लगाऊंगी तो फिर डंडा पड़ेगा। तो जब सारे दिन उसको डंडे पड़ते रहे तो उसने सोच लिया कि अब मुझे घास नहीं खाना है, क्योंकि घास खाऊंगी तो डंडा ही पड़ेगा। और वो फिर जब सब आ गए दरबार में, शाम को टाइम दिया, तो वहां पर सबकी बकरियों के आगे फिर से घास रख दी गई। तो क्या हुआ, घास देख करके कितना भी पेट भरा हुआ था बकरियों का, कोई भी रुकी नहीं, सबने फिर से घास खाना शुरू कर दिया। लेकिन जो डंडा खा रही थी सारा दिन, उसने देखा कि वो डंडा अभी भी सामने ही है, क्योंकि वो सामने ही खड़ा था। तो डंडे को देख करके उसने घास में मुंह नहीं डाला और वो लड़का जीत गया, और फिर राजा ने उसको अपना वारिस बनाया। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे मन की प्रकृति भी ऐसी ही है, और इसीलिए बाबा कहता है कि इसको भी श्रीमत का डंडा लगाते रहना पड़ता है। अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो ये तो अपनी इच्छाएं पूरी करने में ही लगा रहेगा। तो ये विधि है मन को कंट्रोल करने की। जैसे ही मन अपने पुराने संस्कारों के अनुसार हमें वशीभूत बनाने की कोशिश करे, तुरंत श्रीमत की स्मृति दिलाना है, उस दृढ़ संकल्प। इसीलिए बाबा प्रतिज्ञा की बात कहता है और हमें दृढ़ संकल्प की बात कहता है कि दृढ़ संकल्प से ही वो परिवर्तन होता है। तो बार बार हमें अपने आप को उस स्मृति में लाना होता है, और ये भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि इसीलिए मन के लिए कहा कि मन की गति इतनी तेज है कि मन को ही बेलगाम घोड़ा कहा गया। सारा जो खेल है वो तो मन का ही है। तो सबसे जो हमारा मुख्य कर्मचारी है, आत्मा का जो मुख्य कर्मचारी या मुख्य मंत्री है, वो तो मन ही है ना। तो अगर मन कंट्रोल में आ गया तो बाकी कर्मेंद्रियां तो अपने आप ही सहज कंट्रोल में आ जाती हैं। और बुद्धि के लिए भी, बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, तो परिस्थिति अनुसार जो यथार्थ निर्णय जिस समय चाहिए वो हम कर लें और सफल हो जाएं, तो कहेंगे बुद्धि पर हमारा अधिकार है। ये नहीं कि परिस्थिति निकल गई, फिर मुझे समझ में आ रहा है अरे ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसा हो गया, गलत निर्णय हो गया और हम असफल हो गए। यानी थोड़ा समय के बाद मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब बुद्धि पर अभी हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, हमारी जजमेंट राइट नहीं होती है। उसके लिए भी बाबा कहता है कि जितना हमारा बाबा से क्लियर कनेक्शन होगा, जितनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तुरंत बाबा की हमें टचिंग होगी और हम सही निर्णय सही समय पर करेंगे। यथार्थ समय पर यथार्थ विधि हमें टच होगी और हम सफल हो जाएंगे। फिर संस्कार हैं हमारे। संस्कार कैसे होने चाहिए? श्रीमत प्रमाण आदि अनादि संस्कार। वर्तमान संगम युग में हमारे संस्कार ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए, क्योंकि हम ईश्वरीय कुल के हैं अभी। तो ईश्वरीय संस्कार कौन से हैं? जो बाबा के संस्कार हैं। और बाबा के संस्कार हैं, बाबा के संस्कार क्या हैं? बाबा शांति का सागर है, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा सुख दाता है, बाबा रहम दिल है, रहम का सागर है, जो भी हम कहते हैं। तो हमारे अंदर भी वही गुण इमर्ज होने चाहिए। ये मेरे आदि संस्कार, अनादि संस्कार हैं, जो बाबा के संस्कार हैं। और देवी देवताओं के जो संस्कार हैं वो आदि हैं। तो सर्व गुण संपन्न जो भी सर्व गुण हैं, वो सर्व गुणों को समय पर यूज करना। ऐसे नहीं जो अलग अलग प्रकार के संस्कार हमारे समय प्रति समय, की कभी गुस्सा आ गया है ना, कभी किसी से ईर्ष्या हो गई, कभी मूड ऑफ हो गया, या हम कहेंगे कि कभी हम किसी के पर चिंतन में आ गए,
अलग अलग प्रकार के ये भी हमारे पुराने संस्कार है ना, रोना रूसना, ये भी जैसे कल मुरली में बाबा ने कहा, किसी किसी की आदत होती है बात बात में फीलिंग में आ जाते हैं, फीलिंग में आते हैं फिर रोते भी हैं उन बातों को लेकर के, बहुत खींचते भी हैं उनको। तो ये सब संस्कार अगर अभी तक भी देह अभिमान वाले हमारे प्रकट होते हैं तो इसका मतलब संस्कारों पर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ, माया के संस्कार अभी भी इमर्ज हो जाते हैं। इसको बाबा कहता है माया रावण के संस्कार, द्वापर युगी संस्कार, वो इमर्ज हो जाते हैं। और जो बाबा के संस्कार हैं, जो हमारे ईश्वरीय संस्कार हैं, वो काम नहीं करते। लेकिन हमारे ईश्वरीय संस्कार ही सदा इमर्ज रूप में रहें, श्रेष्ठ संस्कार ही सदा कार्य में आए। तो इसके लिए बाबा कहता है रोज अपनी दरबार लगाओ, रोज अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करो। रात को सोने से पहले जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी दरबार लगाते थे, सुनते हैं ना हम कि बाबा सोने से पहले रोज चेक करते थे कोई कर्मेंद्री ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, और अगर दिया तो बाबा अटेंशन देता था। और खासकर मन की बहुत विशेष चेकिंग करता था बाबा कि मन मंत्री कहाँ तक मेरे आगे जी हुजूर करता है ना, मेरे आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं जाता है। तो हम भी अगर रोज चेकिंग करेंगे तो कोई भी कर्मेंद्रिय में थोड़ा बहुत कमी होगी भी सही। कई बार ऐसा सोचते भी हैं कि मेरी और सब कर्मेंद्रियां तो ऑर्डर में है, लेकिन ये जो एक है ना बस यही थोड़ा कमजोर पड़ जाती है ना, और तो सब ठीक है, बस मुख से ही कभी कभी कुछ निकल जाता है। हाँ, या बाकी सब ठीक है, आंखें कभी कभी धोखा दे देती हैं। बाबा कहता है ना कि आंखें हैं भले छोटी, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? कोई भी चीज की तरफ, व्यक्ति की तरफ आकर्षित कौन करती है? देखेंगे तब तो आकर्षित होंगे ना, देखेंगे ही नहीं तो। इसीलिए भक्ति में बताते हैं कि जो सूरदास जी थे उन्होंने क्या किया। हाँ, या कई लोग क्या करते हैं, देखते ही नहीं है। कोई संत संप्रदाय भी इस तरह के हैं कि स्त्री को देखो ही मत, देखेंगे ही नहीं तो वृत्ति जाएगी भी नहीं। तो बाबा ने तो हमें बताया कि ये कोई उसका उपाय नहीं है, लेकिन उपाय क्या है? बाबा ने तो हमें जो ज्ञान, जो सत्य ज्ञान दिया, जो समझ दी, जो हमें त्रिकालदर्शी बनाया, जो हमें स्मृतियां दिलाई, उसी से हमें समर्थी आ गई कि सबके बीच में रहते हुए, अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए भी हम अपनी सब कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? क्या कहेंगे? हाँ, कर सकते नहीं कर सकते? या बहुत मुश्किल है बाबा? हाँ, इतना मुश्किल काम दे दिया आपने। तो अगर अभी राजा नहीं बने, कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि बाबा हम क्या बनेंगे? हाँ, भविष्य में सतयुग में हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे, या दास दासी भी तो बोलता है ना बाबा, क्या बनेंगे? तो बाबा कहता है ये दर्पण है आपके सामने, आप चेक कर लो, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगा के चेक कर लो। अगर सभी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में चलती हैं तो हम राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। और कभी अधिकारी हैं और कभी वश भी हो जाते हैं, ऐसा भी है। कभी तो अधिकारी हैं लेकिन कभी कभी कर्मेंद्रियां भी हमें वश कर लेती हैं। तो फिर आधा समय के बाद राज्य अधिकारी बनेंगे, पूरा समय राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। पर अगर बार बार वशीभूत हो जाते हैं, कोई ना कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती ही रहती है ना, अगर हमारा अटेंशन नहीं है तो फिर राज्य अधिकारियों के राज्य में आएंगे, राजा नहीं बनेंगे। तो सिद्ध हो गया, क्या बनेंगे? राज्य अधिकारियों के राज्य में आएंगे, माना प्रजा बनेंगे। और साहूकार कौन बनेंगे? बाबा कहता है साहूकार वो बनते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रत्नों का खजाना है। माना यहां भी उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, साथ साथ में सेवा करके पुण्य भी बहुत जमा करते हैं। साहूकार हैं
तो धन भी बहुत सफल करते हैं बाबा की सेवा में, तो उसका भी पुण्य जमा है। लेकिन जो ज्ञान का खजाना है उसे समय पर यूज करके ना, मानो माया का कोई वार हुआ या कोई परिस्थिति समस्या आई और उस ज्ञान की पॉइंट से वो सफल हो जाए, विजयी बन जाए, ये पावर नहीं होती उनके अंदर। तो जो यूज नहीं कर पाते खजाने को, ना ही दूसरों को भी सफल बना पाते हैं, वो फिर जाकर साहूकार बनते हैं, है ना। लेकिन स्टॉक तो बहुत है उनके पास, लेकिन जैसे होता है ना, बैंक बैलेंस तो बहुत है, लेकिन कंजूस होते हैं, उसे यूज नहीं करते, बस देखकर खुश होते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है बैंक में। कई लोग होते हैं ना, ऐसे वैरायटी होते हैं जिनको हम कंजूस कहते हैं, वो इस प्रकार के ही होते हैं कि पैसा बहुत होता है उनके पास लेकिन निकलेगा नहीं, उसको उसका सुख नहीं लेंगे वो। तो जो इस तरह के होते हैं कि समय पर उसे यूज करते ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है, वो क्या बन जाते हैं सतयुग में जाके, वो साहूकार बन जाते हैं। और दास दासी कौन बनेंगे? बाबा कहता है जो कोई ना कोई बात में, समस्या में हमेशा ही परेशान होते हैं, हमेशा ही उदास रहते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसी आत्माएं सतयुग में जाकर के फिर दास दासी बनेंगी। तो इस दर्पण से हम अपने आप को खुद ही चेक कर सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। पर हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मानो हमें लगता है कि नहीं, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे तो राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी अभी बनना है और फिर भविष्य में भी राजा बनना है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट टू फर्स्ट आने की मार्जिन हमेशा है। हम अभी भी अपने आप को पुरुषार्थ करके परिवर्तन कर सकते हैं, और अभी से भी अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो हम विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो हम ये देखें कि हमारे राज्य में जो हमारा स्वराज्य है उसमें एक धर्म, एक राज्य और सर्व प्राप्तियां हैं। एक धर्म, एक राज्य, उसको बाबा कहता है एक राज्य माना उसमें माया का राज्य ना हो, उसमें स्वराज्य ही हो। और एक धर्म माना सिर्फ पवित्रता का धर्म। हमें बाबा ने जो धर्म दिया है वो पवित्रता का है, तो वो एक धर्म, वो पवित्रता का ही धर्म है। उसके अलावा माया का कोई भी प्रभाव उस पर न आए। और सब प्राप्ति यानी ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनसे हम संपन्न है, संपत्तिवान है, ये हमारी संपत्ति है। तो राज्य में संपन्नता है, माना अगर ये सब में हम संपन्न हैं तो संपत्तिवान है। फिर स्वराज्य की विशेषता क्या है? जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वो कभी भी दूसरों को ऑर्डर करने वाले नहीं होंगे। बाबा हमेशा कहता है अभी राजा नहीं बनना है, राजा तो भविष्य में बनेंगे। यहाँ पर दूसरों पर अभी से ही ऑर्डर करना, राजा बनना मतलब क्या समझते हैं? तो यहाँ पर अधिकारी बनकर के दूसरों को ऑर्डर में नहीं चलाना है। यहाँ तो हम सेवाधारी हैं, संगम युग पर हम सेवाधारी हैं। पर अगर मेरी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में हैं, मेरे अधिकार में हैं, तो स्वतः ही जो मेरी साथी आत्माएं हैं, चाहे वो लौकिक हैं चाहे वो अलौकिक हैं, वो अपने स्नेह से अपना सहयोग आपे ही हमें ऑफर करेंगे, आपे ही वो हमें हाजी करेंगे। हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अधिकारी हैं तो। और अगर नहीं है तो फिर हो सकता है कि किसी का विरोध हमारे सामने हो। तो इसीलिए इस समय, वर्तमान समय तो हमें अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना है और बाकी सबके लिए हम स्नेही, सहयोगी और सेवाधारी हैं। तो ये है कि हम अपने आप को कर्मेंद्रिय जीत बनाएंगे तो ही हम सहज फिर प्रकृति जीत भी हम बनते हैं। प्रकृति के प्रति भी बाबा हमें कहता है कि उसे हमें सतो प्रधान बनाना है, प्रकृति को भी हमें पावन बनाना है। तो जितना हमारी कर्मेंद्रियां पावन होती हैं उतना ही जो वाइब्रेशंस हम पवित्रता के फैलाते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम थोड़ी ज्ञान सुनाते हैं,
तो जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं उसी से ही प्रकृति सतो प्रधान और पावन होती है, और उसके साथ साथ हमें शरीर भी फिर सतयुग में पावन मिलता है। अभी शरीर पावन नहीं है, शरीर तो तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ है, लेकिन जब हम प्रकृति जीत बन जाते हैं तो सतयुग में फिर हमें ये शरीर भी पावन प्रकृति के तत्वों का बना हुआ मिलता है। तो हम सदा ही निरोगी रहते हैं, हमारी आयु लंबी होती है, और वर्तमान में भी प्रकृति के हम जितना सहयोगी बनते हैं उतना ही प्रकृति भी हमें सहयोग देती है। अगर कोई बीमारी रोग शरीर में आता है तो हम सहज उसको जैसे सूली से कांटा अनुभव करते हुए उस बीमारी से भी अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। इसको बाबा कहता है जितना आप योग में रहते हैं उतना आपकी आयु बढ़ती जाती है। और प्रकृति में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ब्राह्मण भी उन्हीं स्थानों पर होते हैं। अभी जैसे टर्की में भूकंप आया, तो ऐसे नहीं है कि टर्की में हमारा सेंटर नहीं है, या जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो ऐसे नहीं है कि वहां पर बाबा के सेंटर नहीं है। लेकिन वो सब होते हुए भी बाबा के बच्चे निर्विघ्न हैं, क्योंकि हमारा प्रकृति पति से योग है, प्रकृति पति बाबा है ना, उससे हमारा योग है, और साथ साथ हम प्रकृति के सहयोगी भी हैं। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में भी सहयोग मिलता है और हम विजयी बने रहते हैं। तो ये हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हम सहज ही कर्मेंद्रिय जीत प्रकृति जीत बनकर फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।